अगर मुझ में इतने ऐब हैं तो अपने बेटे को बोल क्यों नहीं देती कि मुझे छोड़ दे? क्यों मेरे पीछे पड़ा हुआ है? इसका मतलब है कि तुम अलैदगी चाहती हो? रूहान याद कर रहा था आपको बहुत, इसलिए मैं कॉल कर रही थी आपको। अभी मैं बिजी हूँ, मैं बाद में बात करता हूँ। वापस कब आएंगे? पता नहीं। तुम कहाँ जा रही हो? असद से मिलने। खबरदार मेरे सामने जो उस बेगैरत का नाम लिया तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। आखिरी दफा बता रही हूँ आपको, मैं असद से शादी कर रही हूँ, दोबारा नहीं बताऊंगी। किस तरह बात कर रही हो अम्मी से? शर्म नहीं आ रही तुम्हें? अरे तुम अभी तक अपने घर नहीं गई? उसकी मर्जी, तुम कौन होती हो रोकने टोकने वाली? इज्जत करवाने से इज्जत होती है। अब फजूल की रोक टोक करेगी तो यही होगा ना। और शुक्र करे मैं अभी तक यहाँ पे टिकी हुई हूँ, और नासिर ने तो कहा है कि मैं अरे जहन्नुम में जाओ तुम दोनों। जहन्नुम में तो मैं ऑलरेडी हूँ, यहाँ जो रह रही हूँ। और देख लीजिएगा, आप खुद मुझे आकर कहेंगी कि मैंने बिल्कुल ठीक फैसला किया। उससे पहले मुझे मौत आ जाए। अम्मी, अम्मी आपने उसे रोका क्यों नहीं? क्या मेरे कहने से वो रुक जाती? अरे वो तो वो डायन है जो अपने साथ हम सबके भी घर बर्बाद कर देगी। इंशाल्लाह मैं क्या करूं, मेरी मदद कर दे, मेरी दोनों बेटियों के घर बचा ले, नहीं तो तुम मुझे उठा ले। मैं सुबह से कुछ नहीं खाया था, मुझे इतनी भूख लग रही थी, मैं तुम्हें क्या बताऊं। खाओ खाओ, पेट भर के खाओ। शबार, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब तुम्हारी मिस कैरेज नहीं हुई थी। ध्यान से। मेरा बच्चा इस दुनिया में आया और तुमने इसको छुपा लिया। और ये तुमसे किसने कहा? जिस हालत में तुम मुझे छोड़कर गए थे, तुमने क्या छोड़ना है? तुमने अपने कुत्ते जो मुझ पर छोड़ दिए थे, उसके बावजूद तुम मुझसे ये सवाल पूछ रहे हो। तुम्हें दिलचस्पी किसमें? मुझ में या उस बच्चे में जो कभी इस दुनिया में आई ही नहीं? Just calm down, okay? Calm down. मैं असल में बहुत गिल्ट का शिकार हूं। कौन सा गिल्ट? मुझे तुम्हारे लहजे में गिल्ट के अलावा तो और भी बहुत कुछ महसूस हो रहा है। So let's just forget about this and ये बताओ कि शादी कब कर रहे हैं? हाँ, और प्लीज ये प्रेगनेंसी का चैप्टर खत्म करो। कुछ साल बाद हम अपनी औलाद कर लेंगे जो सिर्फ तुम्हारी और मेरी होगी। प्रेगनेंसी का किस्सा? तुमने तो मुझे कहा था कि तुम मुझे इस औलाद के साथ कबूल करोगे। देखो शबा, एक्सक्यूज मी,
तुम्हें गए हुए 2 दिन हो गए हैं। ना तुमने कोई फोन कॉल की है, ना तुम्हारा कोई अता पता है। आखिर माजरा क्या है, कुछ बताओ तो सही। तुम्हें गए हुए 2 दिन हो गए हैं। ना तुमने कोई फोन कॉल की है, ना तुम्हारा कोई अता पता है। आखिर माजरा क्या है, कुछ बताओ तो सही। आप ये अब मेरी पोजीशन नहीं समझती। मैं अगर चाहूं भी तो मैं अब उसे मनाने के लिए घर नहीं आ सकता। अब आप खुद ही देखें ना, अम्मी अबू कितना नाराज हैं उससे। और क्या सही नाराज नहीं? उनकी नाराजगी बिल्कुल जायज है। और देखें प्लीज आप उसे समझाएं, ये सारी बातें करना छोड़ दे। तलाक, अलहदगी, इन बातों का क्या फायदा है आप ही? पता नहीं इस घर को किसकी नजर लग गई है, सब कुछ उल्टा सीधा हो रहा है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो ऐसी उल्टी सीधी बातें क्यों कर रही है। क्या आप ही वो किसी और के साथ तो नहीं? नबील कैसी बातें कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप भी, मैं करना तो नहीं चाहता ऐसी बात, मगर अब आप खुद ही देखें वो ऐसी हरकतें क्यों कर रही है भला। उसका रवैया तो देखें। इस हालात में कौन सी औरत तलाक मांगती है? तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। अभी आपको अंदाजा नहीं है कि मेरी कितनी ख्वाहिश थी कि मैं और दुरे शिवार ये वक्त इकट्ठे गुजारते, घंटों घंटों एक दूसरे से बातें करते, बेबी की शॉपिंग करते, उसका नाम डिसाइड करते। और यहाँ पर देखें क्या हो रहा है। आप जानती हैं उसने मेरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया। आप क्या मेरी उससे बात करा सकती हैं? नबील वो अभी डॉक्टर के पास गई है रूटीन चेकअप के लिए। आती है तो मैं तुम्हारी फौरन बात करवाऊंगी, ठीक है? अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज आप भी। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि जब से मैंने तुम्हें बच्चे वाली बात बताई है तुम कुछ उखड़े उखड़े से हो। देखो मैं तुम्हें जानने का दावा तो नहीं कर रही, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है कि तुम समंदर से भी ज़्यादा गहरे हो। ऐसी कोई बात नहीं है, बस तबीयत थोड़ी खराब है। कहते हो तो मान लेती हूँ। तुमने नबील से तलाक की बात की? हाँ की ना, लेकिन वो मान ही नहीं रहा। यानी तुम इस किस्से को खत्म करने के मूड में नहीं हो? और नहीं तो क्या, तुम मुझे कबूल करोगे इस औलाद के साथ? वो कहते हैं ना, कहानियां खत्म ना होंगी तमाम तर इख्तितामियों के साथ। मुझे कबूल कर मेरी तमाम तर कोताहियों के साथ। मुझे जाना चाहिए। बाय। यानी उंगली टेढ़ी करने का वक्त आ गया। ये क्या बचपना है अरसल? क्या मतलब? यही घर वालों से झूठ बोलकर एक ही शहर में होते हुए तुम गेस्ट हाउस में रह रहे हो, ये क्या है? मेरा दम घुट रहा था उस घर में, मैं वहां से निकलना चाहता था। बस फिर क्या था, मैंने सोचा, फैसला किया, सामान पैक किया और चलाया यहाँ इस गेस्ट हाउस में आके चेक इन कर लिया। बीवी से नाराजगी समझ आती है, लेकिन रूहान का क्या कसूर है इसमें? वो बेचारा तो ये गम तो मुझे खाए जा रहा है।
कि जब उस बेचारे बच्चे को यह पता चलेगा कि मैं उसका बाप नहीं हूं तो उसका दिल पर क्या गुजरेगी। अरसर, प्लीज मेरी बात मानो। घर जाओ और अपनी बीवी से दो टोक बात करो। बात करने का क्या फायदा जब भरोसा नहीं, जब एतबार नहीं, तो फिर रिश्ता कायम रखने की भी कोई जरूरत नहीं है मुझे। क्या मतलब? तुमने दुर्रे फिशा को छोड़ने का फैसला कर लिया है? मैं तो सोने के लिए लेट गई थी, मेरी आंख भी लग गई थी। फिर मुझे महसूस हुआ कि कोई दाखिल हुआ है, तो देखा 2-3 लोग चले आ रहे थे। मुझे तो शोर मचाने का भी मौका नहीं मिला और उन्होंने हमें बेहोश कर दिया। क्या क्या लेकर गए? कुछ भी नहीं। क्या कुछ भी नहीं? नहीं, मेरे पास तो सोने की बस ये 2-3 छोटी छोटी चीजें, लेकिन उन्होंने हर दराज, हर खाना खंगाल मारा। ऐसा लग रहा है जैसे वो कुछ ढूंढ रहे थे। मैं जरा दुर्शवार को देखा हूं। मैं अभी देख कर आई हूँ, वो बिल्कुल ठीक है। तुम्हें तो बस मौका चाहिए उसके पास जाने का। जाओ उसकी खैरियत पूछ के आओ। मौका महल देकर बात किया करो। हाँ भाई, जिसका जो जी चाहे कहे, बाद में चाहे बीवी से मार खाए, मुझे क्या। तुम्हें चोट तो नहीं आई? इतनी फिक्र है तुम्हें मेरी? ओह सॉरी, हमारे होने वाले बच्चे की। तो फिर जब वो डाकू आए हैं और हमें बांध के पूरा घर उलट पुलट कर रहे हैं, तब कहाँ थे? अगर मुझे ये मालूम होता कि नीचे ये सब कुछ हो रहा है तो मैं भला हाथ पे हाथ धरा बैठा थोड़ी रहता। देखो, जो होना था वो हो चुका है। शुक्र है कि कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। अब एक ही बात को लेकर मत बैठ जाओ। चचा चची काफी देर से आए हैं, मैं उनसे जरा मिला हूं। इसे भी साथ लेके जाओ। अभी इसका ये हाल है, अकेले में पता नहीं मेरे साथ क्या करेगा। तुम्हारे बच्चे के दुश्मन बन चुके हो। खौफ आने लगा है तुमसे। डोंट टच मी। जाओ यहाँ से। तो रिश्तेवार पागल हो गई हो तुम? ये कौन सा तरीका अपने शौहर से बात करने का? हद कर दिया तुमने। हो गई बेइज्जती? निकाल दिया ना उसने अपने कमरे से बाहर तुम्हें। तायरा, क्यों परेशान करती उसे हर रोज? चची जान, आप अच्छी तरह से जानती हैं उसकी क्या कंडीशन है। ऐसी हालत में इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है, और थोड़ा सा तो टाइम दे, वो ठीक हो जाएगी। बस कर दो दुर्रे फिशा, अपनी बहन के ऐबों पर इतना भी पर्दा मत डालो। मैं इसकी रग रग से वाकिफ हूँ। आप भी कुछ कम नहीं है। पहले मुलाजमों को मेरी जासूसी पे लगाती हैं। हमें क्या पता, खैर ये डाकू भी आपने भेजे हो। तो रिश्तेवार चुप कर जाओ। तो रिश्तेवार क्या हो गया? भाभी अपनी बेटी को संभालें, उसके दिमाग पे असर हो गया, पागल हो गई है ये। भी प्लीज, अभी ये वक्त नहीं है इन बातों का, छोड़ दें इसे, मामले को खत्म करें। नबील, तुम्हें अपनी माँ नजर आ रही है।
अपनी बीवी की बदतमीजी नहीं नजर आ रही? दुरेशेवार, जाओ अपने कमरे में। मैं क्यों जाऊं? मेरा घर है ये। दुरेशेवार, बड़ों से बात करने की तमीज सीखो। चाचा प्लीज, आप तुम दोनों को यहाँ से लेके जाएं। देख रहे हो, सब देख रहे हो ना इसकी तमीज और तहजीब, और तुम इस पे मर रहे हो। मुझे भी आपके बेटे में कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। 1000 दफा कह चुकी हूँ मैं इसको, छोड़ दो, अलहदा हो जाते हैं। नहीं सुन रहा, अड़ावा है ये भी। तो क्या तुम तलाक चाहती हो? छोड़ दे मुझे, नहीं रहना मुझे इसके साथ, छोड़ दे मुझे। ये क्या बोल रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? दुरेफिशा, इसे ले जाओ, इसका दिमाग खराब हो गया, जो मुंह में आ रहा है बोले जा रही है। ले जाओ इसे। अंदर चलो। चली जाऊंगी मैं खुद। चले आए ऊपर, चलो तुम भी। अम्मी, क्या मुसीबत में फंस गए हम। मुझे ये रिश्ता निपटा हुआ दिखाई नहीं दे रहा अम्मी। ये कोई हंसने की बात नहीं तायरा। हंस रही हूँ कि मेरा तो मसला ही हल हो गया। आप यकीन जाने, अब जो भी होगा ना बहुत अच्छा होगा। तलाक कोई मजाक नहीं है जिस पे तुम इस तरह हंस रही हो। आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे मैं शैतान हूँ या फिर मैंने उसे वर्गलाया हो। आपकी चहेती भतीजी ने यह शादी मजबूरी में की थी, वो तो शुरू से ही किसी और के चक्करों में थी। मैं तो कहती हूँ दफा करे इस लड़की को। वैसे भी शादी के बाद इसने हमें दिया ही क्या है सिवाय बेसुकूनी के। और तो और मेरे इकलौते बच्चे को भी मुझसे दूर कर दिया इसने। आप अपने दिल से पूछें, क्या मेरी कही हुई एक भी बात झूठी है? लेकिन मैं अपनी नस्ल को किसी और के घर पलने नहीं दूंगा। हमें क्या पता कि हमारी औलाद है भी या नहीं। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि ये लड़की इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है। किसी दिन बच्चे को हाथ से पकड़ के आपके हवाले कर जाएगी। ऐसा है तो हमारे बेटे के लिए ना लड़कियों की कोई कमी नहीं है, और औलाद भी हो जाएगी। तुम सब हड हराम और निकलो। हम सब ने उन औरतों को बेहोश करके कमरे में बंद कर दिया था, फिर तसल्ली के साथ पूरे कमरे की चेकिंग की। उस बच्चे के मुतालिक जो तजबात मिली हम आपके पास ले आए, इसके अलावा वहाँ कुछ नहीं था। अब जाओ यहाँ से, अपनी शक्लें गायब करो। कुछ और रास्ता निकालना पड़ेगा। अम्मी, चाय। तुमने खुद भी कुछ खाया या मेरी खिदमत करे जा रही हो? मुझे तो बिल्कुल भूख नहीं है। आपके सर का दर्द कैसा है? नहीं, कमबख्तों ने क्या सूंघा के बेहोश किया। मेरा सर तो अभी तक घूम रहा है। तुम्हारे चचा कह रहे थे कि पुलिस में रिपोर्ट करवा देते हैं। मैंने कहा नहीं, पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना। तुम ये बताओ, अरसल से बात हुई, उसे बताया? कोई बात नहीं हुई अम्मी। अरसल को तो जैसे हमारी कोई परवाह ही नहीं है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। देख लेना, वो एक दिन जरूर वापस आएगा, हालात फिर से ठीक हो जाएंगे।
मुझे नहीं लगता, अब शायद कुछ भी ठीक ना हो। ना ना, मायूसी को ना है। तुम ऐसा सोचोगी तो इस घर का क्या होगा। और वो कमबख्त तुर्रे शहवार, सोचती हूँ तो मेरा खून खौलने लग जाता है। इस उम्र में मेरे मुंह पर कालक मलने वाली है। अब सोचना ही है कि इस कालक को अपने चेहरे से साफ कैसे किया जाए। इस गंदगी से ना हम उसे पहले बचा सके थे और ना ही अब। तुम कुछ करो ना, उसे समझाओ। मेरा तो अपना दिल इतना जख्मी है, मैं किसी की कोई मदद नहीं कर सकती। अरसल, शक्ल देखो अपनी, इतना सा मुंह निकल आया। अरसल, भूखे रहने से कोई मसला हल नहीं होता। हमारे अंदर जितना भी गुस्सा भरा है, बात करके उसको निकालो। और अगर इस मसले को हल करना चाहते हो, मेरी मानो तो मैं उसके बगैर जिंदगी जीने का तस्वुर भी नहीं कर सकता। कितने प्यार से, कितने अरमानों से मैंने अपनी दुनिया बनाई थी। राबिया, मुझे उस पर गुस्सा नहीं है, मुझे तो बस गम है, दुख है, तकलीफ है कि आखिर उसने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला कैसे। अरसल, लोग देख रहे हैं। मुझे बताओ ना, बताओ मुझे, क्या औलाद के बगैर जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती? नहीं, मुझे बताओ राबिया, क्या औलाद के बगैर जिंदगी खत्म हो जाती है? इतनी हकीर है हमारी सांसें। बल्कि मैं तो यही सोचती हूँ कि तुर्रे फिशाब कितनी खुशनसीब है कि उसको तुम्हारे जैसा शौहर मिला है, और रोहान, उसे तुमने सगे बाप से ज्यादा मोहब्बत दी है। इस एक बात ने मेरे जिस्म में छेद और रूह में शिगाफ डाल दिया। कभी कभी दिल चाहता है कि बस आंख खुले सुबह और ऐसा लगे जैसे मैं ख्वाब देख रहा था। उसके बगैर मैं जीने का तस्वुर भी नहीं कर सकता। हकीकत तो ये है। अरसल, घर चले जाओ। Your family needs you. ना, खाना क्यों नहीं खा रहे हो? अम्मी दिल नहीं है। नीचे वो अपनी जिंदगी एंजॉय कर रही है, बाजार से बर्गर पिज्जे मंगवाए जा रहे हैं, और तुम यहाँ मुंह फुलाए बैठे हो। तो और क्या करूँगी? डांस करूँ, नाचूं, गाऊं? चुपचाप खाना खाओ, बस यही काफी है। मैंने आपको कहा है ना, मेरा दिल नहीं है। क्यों दिल नहीं है? अब्बू, मैंने आपको कहा ना, मेरा दिल नहीं है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आराम करना चाहता हूँ। तुम्हारी तबीयत खराब नहीं है, तुम्हारा दिमाग खराब है। पता है और क्या खराब है? हमारी किस्मत खराब है जो उस डाइन को ब्याह के लाए हैं, और उससे भी ज्यादा हमारा नसीब खराब है जो हमारा बेटा ऐसी लड़की के पास वापस जाना चाह रहा है जो उसको मुंह ही नहीं लगा रही। अम्मी, आप समझती नहीं हैं, वो मुझे औलाद देने वाली है। औलाद? बस एक लफ्ज भी आगे मत बोलना।
और तुम भी बाहर जाओ, अपने दोस्तों से मिल के आओ, फ्रेश हो जाओगे। उससे फिर कोई रास्ता हुआ? आपकी कोई बात हुई? नहीं, उसने मेरी कॉल नहीं उठाई। वॉइस मैसेजेस आए हैं कि बिजी हूँ, वापस आकर बात करता हूँ। ऐसा कब तक चलता रहेगा? पता नहीं ये चूहे बिल्ली का खेल कब तक चलेगा, लेकिन तुम फिक्र नहीं कर। इस दफा वो वापस आ जाए, साफ साफ बात करूंगा। ये कोई तरीका नहीं है कि मुंह उठाया और चले गए। मुझे बहुत डर लग रहा है। कहीं अरसल और डॉक्टर आ गया। मेरे होते हुए ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरी बहू सिर्फ तुम। अगर उसने ऐसा वैसा कुछ सोचा भी ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपने घर की सबसे कीमती चीज मैं हूँ, तो अगर मैं तुमसे बात कर रही हूँ इसका मतलब है कि कुछ भी चोरी नहीं हुआ। अच्छा, तुम्हें बातें खूब बनाने आती हैं, और आई एम ग्लैड कि you're safe। मैं तो डर गया था जब तुमने बताया कि चोरों ने सबको कमरे में बंद कर कर पूरे घर की तलाशी ली। डर तो नबील गया था जब मैंने उसे तलाक का मुतालबा किया। इतना ज़बून निकल आया था उसका। और मैं तुम्हें लिख के देती हूँ, चाची अब जबरदस्ती उसके पीछे पड़ के उसे तलाक दिलवाएंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। हम अपनी मंजिल के बहुत करीब आने वाले हैं। हम नहीं, तुम। मेरी मंजिल का रास्ता अभी जो टेढ़ा सा नजर आ रहा है। What do you mean? Nothing। कल घर आ जाना, कुछ जरूरी बातें करनी है। प्री वेडिंग डिस्कशंस। Okay. I'll wait for you। See you। Okay, bye। कहाँ खो गए? अरे कहीं नहीं, तुम एक काम करो, तुम इधर बैठ के ऑर्डर करो, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। हाँ, अरे ये कहाँ चले गए? टाइम देखिए जरा क्या हो रहा है। 11:30। उफ, ये लड़का अभी तक घर नहीं आया, देख लें आप। उसका बाहर रहना ज्यादा बेहतर है। वो घर में होगा तो तुम्हारे तंज के तीर उसका सीना छलनी कर देंगे। एक तो मेरी समझ में ये नहीं आता कि आप हर मामले में मुझे विलन बना के क्यों पेश कर देते हैं। मैं सच बोलती हूँ इसलिए बुरी बन जाती हूँ, और आप मसलियत के नाम पे चुप साध के बैठ जाते हैं। देखो तायरा, सब जानते हैं कि नबील दुर्रे शेवार को कॉलेज के जमाने से ही पसंद करता था, उसको चाहता था और उसके लिए कुछ भी कर सकता है। वो अलग बात है कि उसने अपनी पसंदीदा औरत से मुंह की खाई और दिल मिला के है। तुम मां हो उसकी,
तुम उसके जख्मों पे मरहम रखो तायरा। अच्छा जी, बुरी लड़की से दिल लगाए वो और आप उसकी हाँ में हाँ मिलाएं और फिर गन साफ करूं मैं। आप लोगों ने आखिर मुझे समझ क्या रखा है? नबील मेरी भी इकलौती औलाद है, दुख मुझे भी है, लेकिन पहले मैं उसके जख्मों पे चीरा लगा के सारा गन साफ करूंगी, फिर पट्टी बांधूंगी ताकि कोई जरासीम बाकी ना रहे। उसने अपनी मोहब्बत से धोखा खाया है, और जब इंसान अपनी मोहब्बत से धोखा खाता है तो वो टूटता है, कमजोर हो जाता है। मजर साहब, मैं उसकी माँ हूं, कमजोर नहीं पड़ने दूंगी उसे। अच्छा, आप फोन करके पूछें तो सही कि वो कहाँ रह गए। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आप ही कैसी हैं आप? देखो नबील, दुर्रे शहवार के हवाले से तुम्हें कोई भी बात करनी है तो आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। अरे आप ही, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं आपका छोटा भाई हूँ, अगर आपसे मदद नहीं मांगूंगा तो और किससे मांगूंगा? प्लीज आप दुर्रे शहवार को समझाएं। नबील, ये तुम्हारी जिंदगी की जंग है जो तुम्हें अब अकेले ही लड़नी होगी। अरसल भी यहाँ नहीं है, लाहौर गए हैं, और मुझे आजकल घर में बहुत काम होते हैं, मैं नहीं आ पाऊंगी। उन्होंने कब तक वापस आना है? वो आई नहीं अभी तक? नहीं, लाहौर में ही है। लाहौर में? अरे नहीं आप ही, मैंने तो कल रात को ही उन्हें देखा है। क्या तुम्हें गलतफहमी हुई होगी? अरे आप ही, अब मैं इतना भी बच्चा नहीं हूं कि मैं पहचान ना सकूं उन्हें। ओहो, देखो ना कितना बिजी हूँ, याद ही नहीं रहा। अरसल की तो एक कॉन्फ्रेंस थी, उसके सिलसिले में उन्हें होटल रुकना था। कल तक आ जाएंगे वापस। वैसे बड़ी हैरत की बात है कि चोर कोई ख़ास सामान लेकर नहीं गए। जी बस अल्लाह ने बड़ा करम कर दिया। वैसे अच्छा किया जो पुलिस को इत्तला नहीं की, औरतों का घर है और पुलिस का यूँ आना जाना मुनासिब नहीं। उड़ती उड़ती खबर आई है कि दुर्रे शवार घर आकर बैठ गई है। इतने सालों बाद तो गोद भरी है और उस पर भी नखरे। चाय पी ली आपने? हाँ हाँ पी ली। अभी मैं तुम्हारी अम्मी से पूछ रही थी। सब सुन लिया मैंने। खुद की बहू तो 3 बच्चों के बाद मैके जा बैठी है, फिर भी आपको मेरी फिक्र हो रही है। चलो उठो, निकलो। मेरी बहू तो चंद दिनों के लिए मैके गई है रहने और वापस आ जाएगी, और बड़ों से ये बात करने का कौन सा तरीका है तुम्हारा? दुर्रे शहवार, तुम अंदर जाओ। माफ करना बहन, जरा इसकी तबीयत से ज्यादा ना इस लड़की का दिमाग खराब लगता है। ओ बीबी, चलो निकलती हो।
मुझे भी ना कोई शौक नहीं है ऐसे बदतमीज लोगों के घर आने का। और चल, तुम एक काम करो, मुझे जहर ला के दे दो ताकि मैं खा के मर जाऊं। इस रोज रोज की जिल्लत और रुसवाई से मैं तंग आ चुकी हूँ। हो गया। लाहौर में? अरे नहीं आपी, मैंने तो कल रात को ही उन्हें देखा है। तुम्हें गलतफहमी हुई होगी। अरे आपी, अब मैं इतना भी बच्चा नहीं हूं कि मैं पहचान ना सकूं उन्हें। क्या छुपा रहे हैं अरसल मुझसे? अरसल मुझसे झूठ नहीं बोल सकता।